हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। मुझसे कई लोगों ने ट्विटर पर, यूट्यूब के कमेंट्स में और डीएम में ये पूछा है कि आपकी वीडियोस नहीं आ रहे हैं। आप बहुत कम वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, आप वीडियोस पोस्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जॉब करता हूँ। अभी तक मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो इसलिए मुझे इतना टाइम मिल जाता था कि मैं वीडियोस को रिकॉर्ड करूँ, उनको एडिट करूँ और पोस्ट करूँ। लेकिन बिकॉज़ ऑफ माय डे जॉब मैं अब मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, मैं ट्राई करूँगा कि मैं एटलीस्ट कपल ऑफ वीडियोज़ इन अ मंथ पोस्ट करूँ। मैंने ऐसे कई टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं और कई मैंने ऐसे ड्राफ्ट बनाए हुए हैं। आई मेक श्योर आई पोस्ट वीडियोस फॉर यू जो आपको लर्निंग के लिए हेल्प कर सकें। और फ्रेंड्स, साथ ही कई लोगों ने, इनफैक्ट ये मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेजेस आए हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जो टूल मैं यूज़ करता हूँ वो उस टूल का नाम क्या है, उनको कहाँ से हमको ये टूल मिल सकता है, इसका एक्सेस हम लोग कैसे ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टूल मेरा पर्सनल टूल है जो मैंने खुद डेवलप किया है मेरे खुद के यूज़ के लिए। इस टूल के थ्रू मैं पेपर ट्रेडिंग करता हूँ, बैक टेस्टिंग करता हूँ और लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ। इसके थ्रू मैं स्ट्रैटेजी को मैनेज भी करता हूँ। मैंने ये टूल सेल करने के पर्पज़ से नहीं बनाया था, ये मेरे खुद के ही यूज़ के लिए था। तो इसमें ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हार्ड कोडेड हैं। मतलब अभी मुझे अगर ये टूल मार्केट में रिलीज़ करना है तो इसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं इस टूल को इमीडिएटली रिलीज़ नहीं कर पाऊँगा, बट बिकॉज़ ऑफ आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया है तो मैंने इस टूल में कुछ चेंजेस करना चालू कर दिए हैं। इसको मैं कॉन्फ़िगरेबल बना रहा हूँ और मैं फिर इसको बाकी लोगों को मैं रिलीज़ करूँगा सो दैट आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे मुझे फॉलो करें, क्योंकि जब भी ये टूल मैं रिलीज़ करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, मैं उनको सबसे पहले अर्ली एक्सेस दूंगा। और जो भी प्लगइन्स वगैरह मैं बना रहा हूँ इस टूल के लिए, जो आपको ट्रेडिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं, वो मेरे फॉलोअर्स को सबसे पहले अवेलेबल होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए फिर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको मंथली आयरन फ्लाई के बारे में बताने वाला हूँ। आयरन फ्लाई के ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, इंटरनेट पर कंटेंट अवेलेबल है जिसमें आयरन फ्लाई के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। फिर भी इस वीडियोस में मैं आपको आयरन फ्लाई के कुछ ऐसे टेक्निक के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप आयरन फ्लाई को ईजिली मैनेज कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आयरन फ्लाई क्या होता है। आप में से कई लोग ऑलरेडी आयरन फ्लाई के बारे को जानते हैं, लेकिन जो बिगनर्स इस वीडियोस को देख रहे हैं मैं उनको क्विकली एक्सप्लेन करूंगा कि आयरन फ्लाई क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, मंथली आयरन फ्लाई क्यों प्रेफरेबल है, वीकली क्यों नहीं, दूसरा एंट्री रूल्स क्या होते हैं, एडजस्टमेंट कैसे किया जा सकता है, इसके एग्जिट रूल्स क्या हैं, और साथ ही मैं आपको इसका एक बैक टेस्टिंग एक डेमो दूंगा, सिमुलेशन करके बताऊंगा। ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट टेक्निक्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, साथ ही ये बताऊंगा इसमें मार्जिन का रिक्वायरमेंट कितना है और इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो आयरन फ्लाई क्या है? सो बेसिकली आयरन फ्लाई इज़ लाइक सेलिंग स्ट्रैडल। आप कॉल और पुट जो भी एटीएम का है उसको सेल करते हैं, दैट इज़ योर स्ट्रैडल। ओके, एंड देन यू बाय हेजेस। वो हेजेस आप कहाँ पे बाय करते हैं? जो भी आपका ब्रेक इवन है स्ट्रैडल का उसके आसपास। ओके, फ्यू स्ट्राइक अप और डाउन, यू बाय योर हेजेस। तो ये करने पे क्या होता है कि जो स्ट्रैडल आपको लॉस दे रहा है ब्रेक इवन के बाद, वही हेजेस आपको प्रॉफिट देने लगता है। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दोनों यहाँ पे कन्वर्ज हो जाते हैं और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, नाउ यू कैन सी इन दिस ग्राफ, दिस इज योर स्ट्रेडल, दिस इज योर हेजेस, और यहाँ पर इनका प्रॉफिट और लॉस कंबाइन हो गया है, तो जो आपको अब हमेशा इतना ही लॉस रहेगा।
ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रेडल का लॉस है वो हेजेस कवर कर रहा है। दिस इज हाउ इट लुक्स। ठीक है, तो आयरन फ्लाई को बटरफ्लाई भी कहा जाता है, आयरन बटरफ्लाई भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में एक बटरफ्लाई की तरह दिखता है। अगर आप देखेंगे, दिस इज लाइक बटरफ्लाई का फेस और ये इसके विंग्स। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आयरन बटरफ्लाई ऑल्सो। आयरन बटरफ्लाई, सो व्हाई आयरन बटरफ्लाई? सो बेसिकली जो लोग भी नेकेड स्ट्रैडल सेल करते हैं, ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, स्ट्रैडल्स हैव गुड प्रीमियम्स, दैट्स व्हाई दे हैव गुड थीटा। ओके, और इसमें डिके अच्छा होता है अगर मार्केट स्टेबल रहे, ठीक है, ज़्यादा उसमें एक्सट्रीम मूवमेंट नहीं रहे, तो स्ट्रैडल कैन प्रोवाइड अ वेरी गुड प्रॉफिट। बट प्रॉब्लम स्ट्रैडल्स के साथ ये होता है कि इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि आपके जो सेल पोजीशन है उसमें कोई हेज नहीं है, वहाँ पे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। सो दैट्स व्हाई स्ट्रैडल्स हैव अनलिमिटेड रिस्क, बिकॉज दोनों जो लेग्स है वो अनहेज्ड है, और अगर कहीं भी एक्सट्रीम मूवमेंट होता है किसी भी साइड, ठीक है, सो लेट्स से अगर आप पोजिशनल स्ट्रैडल्स एग्जीक्यूट करते हो, नेक्स्ट डे ह्यूज गैप डाउन हुआ, तो आपको स्ट्रैडल्स में अच्छा खासा लॉस हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन बाय प्रोटेक्शन एज hedges, सो दैट जो लॉसेस है उसको हम लोग लिमिट कर सकते हैं। लॉसेस लिमिट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी लिमिटेड रहेगा। सो दैट्स व्हाई आयरन फ्लाई हैज़ लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस, रिस्क आर डिफाइंड, और हमको ऑलरेडी पता है कि हमारा कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और कितना मैक्सिमम लॉसेस हो सकते हैं। नाउ व्हाट आर द प्रॉस ऑफ आयरन फ्लाई? सबसे पहला, इसका जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो बहुत लो है, आपको ज़्यादा इसमें मार्जिन नहीं देना पड़ता है। अगर आप नेकेड स्ट्रैडल सेल करते हैं, इनफैक्ट स्ट्रैडल सेल करते हैं, तो आपको इन बैंक निफ्टी के में एक लॉट के लिए आई थिंक 1.5 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप आयरन फ्लाई क्रिएट करते हैं, सेल करते हैं, तो आपको समवेयर अराउंड 50,000 to 60,000 रुपीज़ मार्जिन देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत कम रहता है इसमें। दूसरा, ये रिस्क डिफाइंड है, ठीक है, आपको लॉस और आपका कितना प्रॉफिट है वो आपको पहले से पता रहता है, ठीक है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। थर्ड इज, आयरन फ्लाइज कैन बी ईजिली एडजस्टेड। अगर यहाँ मार्केट में कोई भी एक्सट्रीम मूवमेंट आता है तो हम उसको ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट करने के इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लेस स्क्रीन टाइम। आपको दिन भर आयरन फ्लाई को हमेशा ऑब्जर्व करते नहीं रहना है। ये भी नेक्स्ट डे भी अगर ह्यूज गैप अप या गैप डाउन होता है तो भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई आयरन फ्लाई में आपको मिनिमल डे टू डे मॉनिटरिंग इसमें आपको करनी पड़ती है। सो जो ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल है जो अपना डे जॉब कर रहे हैं, या जैसे हाउस वाइफ है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा इनकम का सोर्स हो सकता है, क्योंकि उनको रेगुलरली इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, बट देन देर आर सम नो कॉन्स ऑल्सो। सबसे पहला है कि इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो बहुत ही लो है, ठीक है। इसमें जो प्रॉफिट के चांसेस है या रिवॉर्ड है वो उसके चांसेस कम है। ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हमने एडजस्टमेंट नहीं किया तो, विदाउट डूइंग एनी एडजस्टमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज लो। सेकेंडली, आपको इसमें हायर ब्रोकरेजेस देना पड़ सकता है, क्योंकि आयरन फ्लाई में 4 लेग्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, स्ट्रेडल के 2 लेग और हेजेस के 2 लेग, तो 4 लेग बाय साइड, और जब 4 लेग आप इसको सेल करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है, तो आपका जो ब्रोकरेजेस है वो इसमें बहुत ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। और आयरन फ्लाई एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो जिसके बहुत सारे एडजस्टमेंट करने के टेक्निक हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। तो जो भी बिगनर्स हैं उसको कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर मार्केट ने एक्सट्रीम मूव लिया तो क्या किया जाए, कैसे उसको एडजस्ट किया जाए, तो बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ व्हाई मंथली आयरन फ्लाई? सो मंथली आयरन फ्लाई का एडवांटेज ये है कि ये लो रिस्क स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसमें आपको इतना प्रीमियम मिलता है जिसकी वजह से आपका जो ब्रेक इवन रेंज होता है वो बहुत ही वाइड होता है। तो अगर मार्केट्स 400 या 500 पॉइंट ऊपर नीचे भी होता है तो इस स्ट्रेटजीज़ में इतना एमटीएम लॉस नहीं रहता है। वहीं अगर आप वीकली स्ट्रेटजी आयरन फ्लाई एग्जीक्यूट करते हैं और अगर 500-600 भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसमें आपको एमटीएम लॉस बहुत ह्यूज दिखाता है। और क्योंकि वीकली का जो डिके होता है वो थोड़ा फास्ट होता है,
तो एडजस्टमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है वीकली आयरन फ्लाइज़ को, और जैसे-जैसे आप एक्सपायरी के करीब आते हैं, आपका जो गामा रिस्क है वो बढ़ता जाता है। तो गामा रिस्क बेसिकली क्या होता है कि जो अंडरलाइंग प्राइस का मूवमेंट आपके ऑप्शन प्राइस को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो थोड़ा भी अगर अंडरलाइंग ऊपर-नीचे होता है तो आपका ऑप्शंस का प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो दैट्स व्हाई जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, कम टाइम देना चाहते हैं स्क्रीन पर, वो उनको मंथली यूजुअली प्रेफ़र करना चाहिए। Okay. So, so as you can see, so it's a low risk strategy. Secondly, break even range is very high, very wide. So आप इसको easily manage कर सकते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वाइड ब्रेक इवन रेंज, अगर ज़्यादा गैप अप गैप डाउन भी होता है तो आपका एम जो होता है वो जो लॉस होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो आपका साइकोलॉजी होती है ना वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लॉस दिखेगा तो कई लोग घबरा जाते हैं, ठीक है, एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग रॉन्ग दिस थिंग डिसीजंस। सेकेंडली, आपको इस पे बहुत ही स्क्रीन पे कम टाइम स्पेंड करना होता है। दिन में आप 2-3 बार भी अगर सिर्फ देखें कि अब क्या करंट पोजीशन चल रहा है, मुझे एडजस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आप कर सकते हैं। एक बार भी देखें तो भी चलेगा इसमें, ठीक है। एंड इट हैज़ अ मिनिमम गामा रिस्क, क्योंकि अंडरलाइंग प्राइस अंडरलाइंग का के मूवमेंट का इस ऑप्शन प्राइस में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं एंट्री रूल्स की। तो आपको क्या करना है कि लेट्स से नेक्स्ट मंथ का आयरन फ्लाई आपको सेल करना है, और तो इस करंट मंथ का जो भी मंथली एक्सपायरी डे है, उस दिन आप 3:15 के अराउंड, 3:15 नॉट द एग्जैक्ट टाइम बट 3 से लेके 3:25 के बीच में कभी भी आप आयरन फ्लाई को सेल कीजिए। सो लेट्स से 3:15 के अराउंड, ओके, ये आपका स्पॉट प्राइस है। तो यहाँ पर एक आप कॉल ऑप्शन सेल करते हैं और आप एक पुट ऑप्शन सेल करते हैं, ओके। और उसके बाद जो भी ब्रेक इवन पॉइंट्स, ये आपने कॉल और पुट सेल किया, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट्स है, तो यहाँ पर आप हेजेस को बाय करते हैं, ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी आप हेजेस को बाय करते हैं, ओके, एट दी ब्रेक इवन पॉइंट्स। तो 3:15 के अराउंड आपको ये आयरन फ्लाई इनिशिएट करना है, ठीक है, सिंपल रूल। नाउ अब बात करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट्स के बारे में, ओके। सो एडजस्टमेंट कब करना चाहिए? जब तक आपका अंडरलाइन दिस जब तक आपका अंडरलाइन इस ब्रेक इवन को क्रॉस नहीं करता है, आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है, आप चुपचाप बैठ जाइए, ओके। और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अंडरलाइन लेट्स से आज के दिन यहाँ पर है और नेक्स्ट दिन सडनली बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप डाउन होता है, अंडरलाइन यहाँ पे आ जाता है, तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ब्रेक इवन को क्रॉस करके बहुत आगे भी चला जाता है, यू नीड नॉट टू वरी, ओके, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल रूल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि लेट्स से ये हमारा अंडरलाइन है, ये मूव करते करते यहाँ पर आया और अंडरलाइन ने ब्रेक इवन को क्रॉस करके यहाँ पर आ गया। अब हमको क्या करना है? सो वी हैव टू क्लोज द सेल पोजीशन एट द टेस्टेड साइड। ये हमारा टेस्ट साइड है, यहाँ पर अंडरलाइन ने ब्रेक इवन को टेस्ट किया है, ओके, जो कि कॉल साइड में, ठीक है। तो हमारा ये जो कॉल साइड का पोजीशन है, क्योंकि एटीएम ये था पहले जब हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जो कॉल साइड था उसको हम स्क्वायर ऑफ करना है, और जहाँ पर एटीएम है, एटीएम अभी यहाँ पर आ गया, अंडरलाइन प्राइस यहाँ पर है, तो इस जगह पे जो भी आपका कॉल है, एटीएम कॉल, वो आपको सेल करना है, ठीक है। और जो आपने हेजेस बाय किए थे उसको आपको टच नहीं करना है, ठीक है। ये करने पे क्या होगा कि जो आपका अपसाइड का जो लॉस है वो आपने कम कर दिया है। इनफैक्ट हो सकता है कि आपको ये अपसाइड में प्रॉफिट भी बताए, क्योंकि अगर आपका हेजेस यहाँ पर है और अंडरलाइन यहाँ पर आ गया, तो क्या होगा कि अभी आपको प्रॉफिट में भी बता सकता है ऊपर, ठीक है। बट क्या होगा कि ये जो कॉल था, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा था, यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर दिया और यहाँ पे सेल किया तो यहाँ पे प्रीमियम कम है, ठीक है। तो जो आपका पोटेंशियल प्रॉफिट था वो भी यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, तो आपका पोजीशन ये ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा कुछ, ओके, ऐसा।
आप आप इसमें दूसरा एडजस्टमेंट क्या करना है कि जो अनटेस्टेड साइड है कि यहाँ पर आयरन फ्लाई का ब्रेक इवन पॉइंट पे आप एक पुट ऑप्शन को सेल करेंगे, ठीक है, और जिस प्राइस पे सेल किया उसके हाफ प्राइस दूर आप एक प्रोटेक्शन बाय करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, एक पुट स्प्रेड को सेल कर रहे हैं, तो आपको कुछ प्रीमियम आपको क्रेडिट होगा और यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ अब क्या हुआ कि अंडरलाइंग यहाँ पर अगर अंडरलाइंग वापस आगे जाने लगा तो आप पोजीशन आपका प्रॉफिट में रहेगा। अब ये कितना भी आगे जाए आप हमेशा यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहने वाले। लेकिन अगर वो पीछे आता है तो भी आपको इतना सफिशिएंट रेंज मिल जाता है जो आप जिसमें आप प्रॉफिटेबल बाहर निकल सकते हैं अगर यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। सो लेट्स से अगर इसने मार्केट अप साइड कंटिन्यूसली मूव करता रहा तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने स्प्रेड सेल किया पुट स्प्रेड उसको आप उसका जो पुट जो आपने सेल किया है उसको आप और आगे मूव करते जाएं इन द डायरेक्शन ऑफ योर अंडरलाइन, ठीक है। आप और क्रेडिट लेते जाएंगे तो आपका जो ये पोटेंशियल प्रॉफिट रेंज है ना ये प्रॉफिट बढ़ता जाएगा क्योंकि आपको उतना क्रेडिट मिलता जा रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट ज़रूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, हो सकता है रिवर्स कर दिया। तो जब मार्केट अगर रिवर्स कर देता है तो अब आपको क्या करना है कि जो आपने पुट सेल किया था यहाँ पर, ठीक है, उसको स्क्वायर ऑफ करके अब आप उसको पीछे लेके जाना है। ओके, उसको पीछे लेके जाना है और ये जो आपने आपका ओरिजिनल आयरन फ्लाई था, ठीक है, ये अगर यहाँ पे इसके ब्रेक इवन को ये टच करता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेम इसका जो पुट ऑप्शन है इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे और इसके एटीएम साइड जो ये जो पुट था इसको आप स्क्वायर ऑफ करेंगे और जो एटीएम साइड था वहां पर पुट ऑप्शन को वापस से सेल कर देंगे, ठीक है, सिंपल। चलिए चलिए अब बात करते हैं हम एग्जिट रूल्स की। सो आपका एग्जिट रूल्स कैसा होना चाहिए कि जब भी आपका प्रॉफिट या लॉस, जो भी आपका मैक्स प्रॉफिट है आयरन फ्लाई का, उसका 30 या 50% हो जाए, ठीक है, या जब भी एक्सपायरी से या 2-3 दिन बचे हों, ओके, तब आप इस पोजीशन से एग्जिट कर जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पूरा 100% प्रॉफिट का वेट नहीं करना है क्योंकि जैसे जैसे अंडरलाइंग जैसे जैसे आपका एक्सपायरी दिन करीब आता है तो आपका जो गामा का रिस्क है वो बढ़ जाता है क्योंकि वो टाइम पे प्रीमियम्स इतने कम हो जाते हैं और थोड़ा भी मूवमेंट अंडरलाइंग का आपके प्रीमियम को सडनली बहुत इंक्रीज़ कर सकता है और फिर इसमें आपको इतना टाइम या इतना चांस मिलेगा नहीं कि आप इसको एडजस्ट कर पाएँ और जो भी एडजस्टमेंट करेंगे उसके लिए इतना प्रीमियम नहीं रहेगा कि आप रेंज को एक्सटेंड कर पाएँ और उस टाइम पर कोई भी ह्यूज गैप अप और गैप डाउन आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे सकता है। So never carry your iron fly till the last couple of days of expiry। आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो पहले आप निकल जाइए, ठीक है। अगर लॉसेस आपका जो भी आपने डिफाइन किया है मैक्स लॉस बेस्ड ऑन योर पोजीशन साइजिंग, आप वो लॉस लेके निकल जाइए, ठीक है। देन आप नेक्स्ट मंथ का आयरन फ्लाई सेल कर सकते हैं। सो ऑन एन एवरेज अगर आपने एक लॉट बैंक निफ्टी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आपका अगर टारगेट प्रॉफिट लेट्स से 3,000 से 6,000 के बीच में रहता है और या लॉसेस आपके 3 to 6,000 के बीच में रहता है तो आप एग्जिट कर जाइए, ओके। नाउ मार्जिन रिक्वायरमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी के केस में क्या रहेगा, तो ये मोटा मोटा मार्जिन रिक्वायरमेंट है, डेट डिपेंड्स ऑन वॉलेटिलिटी ऑल्सो मार्केट में कैसा है। तो आयरन फ्लाई एक सेल करने के लिए आपको 60,000 रुपीज़ का मार्जिन लगेगा और जो एडजस्टमेंट के लिए आप स्प्रेड सेल करेंगे उसके लिए आपको करीब करीब 30,000 लगेगा, ओके। सो ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 लाख रुपीज़ एक आयरन फ्लाई के लिए आपको मार्जिन होना चाहिए आपके अकाउंट में, ठीक है। तो हमारा एक्सपेक्टेड जो हम लोग प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 3,000 to 6,000। दैट मीन्स आपका जो ROI रहेगा आपका कैपिटल डिप्लॉयड जो है उस पर 3 to 6% रहेगा मंथली, ओके। नाउ 3 to 6% इज़ वेरी गुड ROI, बट हर महीने आप कंसिस्ट प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते, हो सकता है आपको 2-3 या 4 महीने आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी ROI है आप उसको ईयरली बेसिस पे कंसिडर करें, ओके। तो अगर ईयरली आपको
इस स्ट्रेटेजी में 20 से 30% या 40% मैक्स मिलता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, डो नॉट टारगेट लाइक 100% या 1 to 50%, नो, 30, 50, max 50% is really good ROI. Okay, so now let's talk about some pros and cons of this adjustment technique. Okay, now the good thing is जो हमारे टेस्टेड साइड का जो भी ऑप्शन है सेल साइड का, हम उसको स्क्वायर ऑफ करके और एक नया ओपन कर रहे हैं एक करंट एटीएम पे, तो जिससे आपका जो लॉसेस है ना वो बहुत कम हो जाता है टेस्टिंग साइड में। इनफैक्ट हो सकता है वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल दिखाए, मतलब एक साइड का आप जो पोजीशन है उसको आप फ्री कर सकते हैं कि मार्केट अगर वो कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में जाता रहा तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, दूसरा इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाएगा। देन देयर आर कपल ऑफ कॉन्स ऑल्सो। पहला ये है कि आपका जो टेस्टिंग साइड का है वहाँ पे आपने लॉसेस तो लिमिट कर दिया, लेकिन जो आपका मैक्स प्रॉफिट रेंज है या मैक्स प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप जो सेल ऑप्शन है उसको आप स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं और दूसरा ओपन कर रहे हैं कम प्रीमियम पे, तो आपका जो पोटेंशियल मैक्स प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। दूसरा, अगर मार्केट शार्पली सडनली रिवर्स करता है, ठीक है, तो आपको जो एमटीएम लॉस है वो बहुत ही ह्यूज दिखा सकता है, जिससे आपका साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, कई लोग बहुत ज़्यादा रेड देखकर सही से डिसीजन ले नहीं पाते। ओके, सो दीज आर कपल ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। अब इसमें हम और क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ जो टेस्टेड साइड का सेल पोजीशन आप उस वो एडजस्ट करने की बजाय आप जो हेजेस है उसको थोड़ा और पास ला सकते हैं। तो उसको अगर हम ऐसे समझते हैं कि लेट्स से दिस इज योर आयरन फ्लाई। ओके, तो यहाँ पे उसने टच किया ब्रेक इवन को, तो जो बाय पोजीशन हेजेस उसको आप स्क्वायर ऑफ करो और उसको और यहाँ पे क्लोज ले आओ। लेट्स से आपने यहाँ पे यहाँ था आपका हेजेस, फॉर एग्जांपल इसको आपने और पास ले आए, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ये लॉस था मैक्स लॉस वो और कम हो जाएगा। ठीक है, इसको और कम करना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो आपको हेजेस को और अंदर लेना पड़ेगा। अब हेजेस को अंदर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन द मनी आना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके स्लिपेजेस बढ़ जाएंगे। तो वो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप करना चाहिए। आप कम से कम एटीएम तक आप हेजेस को या एटीएम से थोड़ा अंदर लेके आ जाइए, तो जिससे आपका ये जो पोटेंशियल लॉस है ये कम हो जाए। ठीक है, दूसरा और जो हमारा करंट एडजस्टमेंट जो देखा है हमने वो आप कीजिए, यहाँ पर आप एक पुट स्प्रेड को सेल कर दीजिए, तो यहाँ से आपको कुछ क्रेडिट मिलेगा, तो ये लॉसेस को और यहाँ पे कम कर देगा। ओके, नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं या जिनको अच्छे से प्राइस एक्शन का पता है या टेक्निकल एनालिसिस जिनको आता है वो इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं कि एडजस्टमेंट किस पॉइंट पे करना चाहिए, या आपको आपका जो पुट है वो कहाँ पे सेल करना चाहिए। अगर आपको प्राइस एक्शन पता है कि लेट्स से यहाँ से मार्केट का सपोर्ट है, ओके, अगर मार्केट अप जा रहा है देन वी कैन सी सपोर्ट एट दिस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा पुट क्वांटिटी सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो आपका ये जो पोटेंशियल लॉस है वो आप यहाँ पे इसको प्रॉफिट में ला सकते हैं, और अगर मार्केट इस डायरेक्शन में जा ही रहा है, ठीक है, तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो जिनको प्राइस एक्शन पता है, टेक्निकल एनालिसिस पता है, वो इसको और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग ये कर सकते हैं कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ पर एक हम नया आयरन फ्लाई ओपन कर सकते हैं, तो जो आपका रेंज है ना वो फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा। ये जो आयरन फ्लाई है, इस आयरन फ्लाई को मैंने यहाँ पे नया क्रिएट किया, तो आपका जो रेंज है वो फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन न्यू आयरन फ्लाई आप अगर एक्सपायरी के 5 या 10 दिन बचे हैं तो आप मत ओपन कीजिए, क्योंकि आपको इसमें इतना प्रीमियम मिलेगा नहीं है, बहुत छोटा सा आयरन फ्लाई बनेगा और वो रेंज बहुत ही कम एक्सटेंड होगा।
ठीक है, हो सकता है बीच में आपको यहाँ पे थोड़ा लॉस दिखाने लगे, और अगर मार्केट फर्दर अप जाएगा तो वो आपको कवर नहीं कर पाएगा इतना। ओके, तो अब मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये एडजस्टमेंट हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट मार्केट कंडीशन में इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इन ए ट्रेंडिंग मार्केट दिस ऑप्शन में गिव गुड प्रॉफिट, नो डाउट, उसमें हमको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो हम लोग ऐसा मार्केट कंडीशन देखते हैं जहाँ पर मार्केट अप जाए या डाउन जाए, ठीक है, तो हमको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी कैसे बिहेव करती है। सो लेट्स सी ऑन दिस डे, ड्यूरिंग दीज डेज, तो जहाँ पे मार्केट अप गया, फिर डाउन गया, और फिर अप गया। ओके, सो फ्रॉम 4th January, 12th January, 25th January, अप डाउन, तो मैं ये डे को चूज करता हूँ, ये इस रेंज को चूज करता हूँ। ओके, जनवरी में ये मूवमेंट हुआ है, मतलब मुझे दिसंबर को क्रिएट करना पड़ेगा। तो जून, मई, अप्रैल, मई, फरवरी, दिसंबर, सो दिसंबर का लास्ट एक्सपायरी मतलब 30th को 315 और नेक्स्ट मंथ का 27th Jan का मैं चूज करता हूँ, और वो डेज का मैं एटीएम पुट, एटीएम कॉल, ये मैंने सेल किया, तो ये मेरा स्ट्रगल हो गया। अब जो ब्रेक इवन पॉइंट देखता हूँ मैं, क्या क्या है, 33,500 एंड 36,600। सो 33,500 बाय किया, 36,700 बाय किया। यू कैन सी दिस इज आयरन फ्लाई। सो मेरा मैक्स प्रॉफिट है 27,000 और मैक्स लॉस इज 12,000। ओके, और ये मेरा रेंज है। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस स्ट्रेटेजी, लेट मी क्रिएट अ न्यू बास्केट, monthly iron fly. Okay, a monthly iron fly, paper trading mode. This I executed. ओके, अब मैं नेक्स्ट डे 30th के बाद 31st को आता हूँ, और 9:30, सो 9:30 को मेरा जो मार्केट जब मैंने एग्जीक्यूट किया था 35,081 से नीचे आया, ओ सॉरी ऊपर गया, 336 पॉइंट ऊपर गया, फिर भी मुझे कितना लॉस दिखा रहा है वो, खाली 656 रुपीज। ये कैन यू सी दैट नाउ। अब मैं इसको पढ़ाते जाता हूँ, मैं अपना अप साइड का ब्रेक इवन देखता हूँ कितना है, 36,200 एंड 34,000, इसके बीच में मुझे कुछ नहीं करना है। सो लेट्स 1 आवर की गैप से मूव करता हूँ मैं, 392 कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, 315 तक आज के डे में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट डे। अब मैं इसको क्विकली आगे फॉरवर्ड करूँगा। 3rd January, 1000 पॉइंट अप गया, फिर भी मुझे लॉस कितना हो रहा है, जस्ट 2000 के करीब। अभी आप देखो जस्ट ब्रेक इवन को टच कर रहा है, मैं और थोड़ा आगे तक वेट करता हूँ, हमको यहाँ पे कोई जल्दी नहीं है। लेट्स से आपने ध्यान नहीं दिया, आपने जॉब में बिजी है, मीटिंग में बिजी है, लेकिन मार्केट इसको भी क्रॉस कर गया। हम लोग देखते हैं आगे क्रॉस होता है कि नहीं होता है। ओके, 12,000, 12,000 पॉइंट अप गया, इसको क्रॉस कर दिया। यहाँ से आप मीटिंग से उठ के आए, आपने देखा लो ये तो ब्रेक इवन को क्रॉस कर गया। क्या करेंगे, एडजस्टमेंट का जो टेक्निक था, हमारा जो टेस्टिंग साइड है, ओके, तो ये साइड का जो कॉल ऑप्शन यहाँ पे जो मैंने सेल किया था, इसको मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ। तो मेरा कॉल ऑप्शन ये था, जो भी मुझे 18,000 का लॉस दिखा रहा है, इसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो मेरे इतना मुझे लॉस मिला। और ये टाइम पर जो भी कॉल ऑप्शन है एटीएम पे, तो अभी ये क्या है, ये वाला एटीएम, इसको मैं सेल कर देता हूँ। तो मैं इसी बास्केट में इसको सेल करता हूँ। सी, ये मैंने सेल किया 850 पर।
अब मैं देखता हूँ पोजीशन कैसा दिख रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा लॉसेस कम हो गया। अभी भी मुझे लॉस दिखा रहा है, लेकिन कितना? 2200 का। अगर मार्केट अप जाता है कोई बात नहीं, अब अपोजिट साइड में 34,800 का मैंने पुट सेल किया, और इसका हाफ प्राइस 275, मतलब समवेयर अराउंड 150 रुपये करीब मैंने बाय किया। तो 3000 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, सॉरी क्रेडिट मिल जाएगा। इसको मैं एज अ सेपरेट बास्केट में इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ताकि मैं उसको सेपरेटली एडजस्ट कर सकूँ इफ़ नीडेड। तो अब देखेंगे मेरा दो स्ट्रेटेजीज है, इसको मैं दोनों का कंबाइंड ग्राफ देखता हूँ। नाउ यू कैन सी, तो यहाँ पे जो मेरा लॉसेस था वो कम हो गया, क्योंकि अब देखोगे यहाँ पे दो दिख रहा है, जो ब्लू डॉट है वो मेरा करंट आयरन फ्लाई है, जिसमें 22,000 का 2200 का मुझे लॉस दिख रहा है, और जो मेरे अभी ग्रीन में स्प्रेड सेल किया है उसमें 3000 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे टोटल अगर मार्केट कितना भी अप जाए तो 700 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर वो रिवर्स होता है तो यहाँ पर मुझे 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा। ये मेरा रेंज है। ओके, ठीक है। अब मैं वापस से मूव करता हूँ। मार्केट अप जा रहा है, मेरे ख्याल से डायरेक्शन इसका अप साइड है, तो 124 पॉइंट अप गया है जब मैंने ये क्रेडिट सेल किया था, स्प्रेड सेल किया था सब। कि आज का डे ओवर, अभी नेक्स्ट डे देखते हैं, फोर्थ। मार्केट बहुत ज़्यादा आगे मूव कर गया, 337 पॉइंट अप गया है। देखते हैं दोनों का कंबाइंड ग्राफ कैसा दिख रहा है। ये देखिए ब्रेक इवन को क्रॉस कर गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगर ये और ज़्यादा क्रॉस कर जाता है लेट्स से यहाँ तक, तो जो स्प्रेड मैंने सेल किया है उसको मैं और क्लोज ला सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हम वेट करते हैं और आगे जाने का, अगर जाता है तो। ठीक है, 456 पॉइंट, 100 पॉइंट आगे चला गया। लेट्स सी, ये देखिए आगे आ गया। तो अब मैं इसको आगे लेके आता हूँ। तो ये क्या है, ये इसका स्ट्राइक 35,100। तो मैं इसको सेल करता हूँ, पुट को 34,800 को मैंने सेल किया, 190 275 पे परचेज किया था, 195 पे मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, और अभी 35,100 मतलब यहाँ पर ये स्ट्राइक पे, तो 35,100 ये 239, इसको मैं सेल करता हूँ सेम बास्केट में। तो ये देखिए मैंने सेल कर दिया 239 पे। अब मेरा ये स्प्रेड खाली कैसा दिख रहा है ये मैं देखता हूँ ना। मुझे 3000 से 4000 का प्रॉफिट इसमें मिल गया। अब कंबाइंड देखता हूँ। ये देखिए, तो मेरा ये 700 का जो प्रॉफिट हो रहा था, अब ये ओके 1800 का प्रॉफिट हो गया। और जो पीछे था, अगर ये रिवर्स भी होता है तो मुझे यहाँ तक 11,000 का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स सी मार्केट का कैसा कंडीशन होता है। ओके, 500 पॉइंट अप गया जब से मैंने ये स्प्रेड क्रिएट किया था। आज का डे 5 जनवरी, 5 जनवरी, 1000 पॉइंट अप गया मार्केट। मुझे अभी ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 985। तो आप देखोगे यहाँ पर 16,000 जो मैंने एडजस्टमेंट में मुझे लॉस हुआ है, ठीक है, टोटल जो मुझे ऑलरेडी क्रेडिट मिल चुका है, तो मेरा 985 का ओवरऑल प्रॉफिट अभी है। कंबाइंड ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो कंबाइंड पे ऑफ है, मार्केट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। अब इसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई जस्ट वेट कि अगर ये मार्केट पीछे आता है तो मुझे यहाँ पे ये कम से कम प्रॉफिट दे। बिफोर गिविंग मी लॉस इट शुड गिव मी सम प्रॉफिट हियर। ठीक है, हाँ, अगर ये लेकिन यहाँ तक आते आते अगर वो अगले 5-6 दिन के बाद आता है तो ही मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर सडनली पीछे आता है तो मुझे ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये 11,000 प्रॉफिट एक्सपायरी डे का बताता है। ओके, anyway, so let me just move forward.
1400 पॉइंट अप। ओके, नेक्स्ट डे 6 को आया। ठीक है, मार्केट थोड़ा पीछे आया, 1020 अभी भी मार्केट अप साइड में, ये पीछे नहीं आया। ये देखिए, अब आप देखेंगे कई बार आपको प्रॉफिट ये यहाँ पे लॉस भी दिखाता है या कई बार प्रॉफिट भी दिखाता है। इसका रीज़न ये है कि जो आपने यहाँ पर आयरन फ्लाई में एक पोजीशन बनाया था जैसे 36,700 का, ठीक है, उसका वो भी इन द मनी हो चुका है, बहुत डीप इन द मनी बेसिकली। 36,300 इफ यू सी 36,300। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इसमें जो बिड एंड आस्क का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ह्यूज है। तो कई बार ये है ना, ये आपको 30 पॉइंट, 50 पॉइंट या 60 पॉइंट भी रहता है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगा। लेकिन जब आप इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे तो आपका वो इतना स्लिपेज भी मिलेगा, तो आपका स्क्वायर ऑफ करते टाइम आपको प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो भी बता रहा है ये एलटीपी पर यहाँ पे बताता है, जो भी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। ओके, एनीवेज, अगर मार्केट एक्सपायरी तक यही मूव करता है तो आपको 1800 रुपीज़ कहीं नहीं जा रहे हैं। ओके, वो आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं आगे मूव करता हूँ। मार्केट ने कहाँ तक आके हमने कितना कवर कर लिया, 2300 पॉइंट। जब हमारा ये ओरिजिनल आयरन फ्लाई हमने इनिशिएट किया था 3500 पर। ठीक है, और अभी हमको मार्केट समवेयर अराउंड 2300 पॉइंट अप गया, 6%, तो भी हम में ज़्यादा लॉस नहीं है, इनफैक्ट हम प्रॉफिट में हैं। सो दैट्स व्हाई आयरन फ्लाई इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स, जो थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है। 7th को आए, अभी 3000 मार्केट मूव कर गया, बहुत आगे 3000, आप देखेंगे यहाँ पर आ गया। नाउ नाउ यू कैन सी द मार्केट डायरेक्शन इज अपसाइड। तो यहाँ पे आप अगर आपको थोड़ा पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट बढ़ाना है, थोड़ा रेंज बढ़ाना है, तो आप इसमें कुछ और भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियोस में बताया है कि यहाँ पर एक नया आयरन फ्लाई आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चाहें तो आप एक और स्प्रेड यहाँ पे सेल कर सकते हैं, पुट स्प्रेड। ओके, तो जो आपका पोटेंशियल प्रॉफिट टारगेट, जो पोटेंशियल प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए, आपको 1800 आपका प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, कितना भी मार्केट अप जाए। लेकिन अगर रिवर्स करता है तो आपको 11,000 तक का प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, मैं हम वेट करते हैं। ठीक है, लेट्स नॉट डू एनी एडजस्टमेंट। ये उनके लिए जो थोड़ा लिमिटेड रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, मैं 10th नेक्स्ट डे आता हूँ। नेक्स्ट डे मार्केट 3000 वापस से अप जा रहा है। सी, अभी मार्केट बहुत आगे आ गया। नाउ दिस इज अ गुड टाइम दैट वी शुड एग्जीक्यूट न्यू स्प्रेड। तो ये मैंने कहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, 35,100 पे पीई सेल किया था, जिसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 65। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 35,100, 36,000। ओके, 36,000 यहाँ पर मैं एक स्प्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। 36,000 जो अच्छा है, और 128 का हाफ प्राइस, 65 पे मैंने बाय किया। ओके, सो 1500 का मुझे क्रेडिट मिला। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्प्रेड। ये कंबाइंड पे ऑफ। अब यहाँ पे मार्केट कितना भी आगे जाएगा, मुझे 34,000, 34, अब यहाँ मार्केट कितना भी आगे जाएगा मुझे 3400 रुपये का फायदा होगा। ओके, और अगर रिवर्स करके पीछे आया तो 13,000 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा।
ठीक है, चलो देखते हैं। अब जब मैंने ये स्प्रेड एग्जीक्यूट किया था वहां से मार्केट नीचे आया 178 पॉइंट। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। अप गया कि 12 जनवरी 4th हुआ है, 3,300 पॉइंट 400 पॉइंट अप गया जब मैंने ये स्प्रेड क्रिएट किया था। लेट्स सी दी कंबाइंड पे ऑफ। सी बहुत आगे आ गया। अब मार्केट कितना भी आगे जाए मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 3,400 रुपीज़ तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। मैं नेक्स्ट डे 13 को जाता हूँ, देखते हैं मार्केट का कैसा सिचुएशन है। नेक्स्ट डे अब मार्केट नीचे आना चालू हुआ, ये 300 पॉइंट नीचे आ गया जब मैंने नेक्स्ट एडजस्टमेंट किया था स्प्रेड का। कोई बात नहीं, और देखता हूँ। मार्केट वहीं पर है। थोड़ा नीचे आया, लेकिन फिर भी बहुत रेंज है मेरे पास। ये मार्केट नीचे आया। सो ये 10,000 देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा कॉल मैंने सेल किया था ये ह्यूजली डीपली इन द मनी है। तो यहाँ पे जो स्लिपेज आर वेरी हाई, जिसकी वजह से आपको ये टेम्परेरी आपको ये लॉसेस बहुत ज़्यादा दिखा सकता है। ओके, बट यू डोंट हैव टू वरी। ओके, अभी मैं एक्सपायरी वीक में आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीक एक्सपायरी वीक। मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आया है अभी, ये ऊपर ही है। ये ना, दिस इज कंबाइंड पे ऑफ। ओके, ये मेरा जो ब्रेक इवन है डाउन साइड में 35,500। बहुत बहुत लंबा रेंज है। ओके, उससे पहले लेकिन मुझे इस प्रॉफिटेबल जोन से जाना पड़ेगा। ओके, अब ये मेरा एक्सपायरी वीक है। जनरली एक्सपायरी वीक में मैं अवॉइड करूंगा कि मैं इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करूं, लेकिन मेरे पास अभी इतना सफिशिएंट रेंज है कि अगर पीछे आता भी है लेट्स कपल ऑफ 100 पॉइंट्स, ठीक है, तो मुझे ये प्रॉफिट दे सकता है। सो देन आई विल वेट एटलीस्ट। नहीं तो यहाँ पे मुझे 3400 रुपये का प्रॉफिट तो मिलने ही मिलने वाला है। ठीक है, टुडे इज द एक्सपायरी, सो लेट्स सी। ओके, एंड 329 ये मेरे जितने भी ऑप्शन प्राइसेस हैं सब ज़ीरो हो गए। ये ज़ीरो हो गए, ये इन द मनी ऑलरेडी है, और ये सब ज़ीरो हो गए ऑलमोस्ट। मेरा ग्राफ यहाँ पर है, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ 35,500, जहाँ पे मार्केट अप गया फिर डाउन आया
फिर अब गया और इसने मुझे प्रॉफिट दिया। ओके, सो दिस इज हाउ आयरन फ्लाई वर्क्स, और हम कैसे इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस है, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखिए, या मुझे आप ट्विटर पे पूछिए। मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा। ठीक है, और जैसा मैंने बोला है कि इस टूल पे को मैं कॉन्फ़िगरेबल बना रहा हूँ, और इसको मैं फिर रिलीज़ करूँगा। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको अर्ली एक्सेस मिलेगा। और अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ट्विटर पे फॉलो करें। ओके, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।